च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, भव तन्हा लया बुत्ता भीमा भीम फलोदया तमुद्धरितु जहानायम विहरामि महामुनि। महात्मा गौतम और महात्मा कुमार श्रवण केशी का प्रश्नोत्तरात्मक संवाद चल रहा है और महात्मा गौतम के द्वारा जब प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया जाता है तो कैसी प्रमोद भावना मानो व्यक्त करते हैं कि गौतम की प्रज्ञा साधु है, अच्छी है। इस क्रम में एक बात आचार्य केशी महात्मा गौतम से कह रहे हैं कि अंतो ह्यय संभूया लया चिट्ठई गोयमा, कि एक लता है जो हृदय के भीतर रहती है। उस लता के संदर्भ में वो विष फल पैदा करने वाली लता है, तो गौतम जी आपने उसको जरूर उखाड़ा है। कैसे उखाड़ा उस लता को? गौतम ने कहा कि मैंने तो सर्वशः छेदन कर दिया उस लता का, और मैं तो मुक्त रूप में हूँ। वो विष फल अब मेरे भीतर नहीं है, लता ही नहीं है। तो आचार्य केशी ने कहा, गौतम जी लता किसको कहा गया? लता वो किस रूप में है? किसे लता कहा गया है? महात्मा गौतम ने कहा, केशी जी वह लता भव तन्हा लया बुत्ता, भव तृष्णा वह लता है जो विष तुल्य फल जिसके लगते हैं, और मैंने तो उसको उखाड़ दिया, निकाल दिया, और अब विहार कर रहा हूँ। यह भव तृष्णा, तृष्णा शब्द तो फिर भी तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा एक प्यास, प्यास है तृष्णा। अप्राप्त को पाने की वो तीव्र इच्छा है, वह तृष्णा है। हम इसको प्रशस्त रूप में लें तो अप्राप्त को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। योगक्षेम वर्ष में भी तो ऐसी ही बात कि योग और क्षेम, अप्राप्तस्य प्रापणम योग है, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमम। तो अप्राप्त को पाने की इच्छा होती है तब आदमी कुछ पुरुषार्थ करता है। तो हम प्रशस्त रूप में भी इस बात को ले सकते हैं और अप्रशस्त रूप में भी जान सकते हैं। अप्राप्त को पाने की तीव्र इच्छा प्रशस्त रूप में भी हो सकती है कि जैसे हम चारित्रात्माएं हैं, समणी जी हैं, मुमुक्षु भी कुछ प्राप्त करें, आगम का ज्ञान जो अब तक नहीं प्राप्त किया उसको प्राप्त करें, तत्वज्ञान के जो ग्रंथ अब तक नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें, और भिक्षु जस रसायन जैसा ग्रंथ कितना तत्वज्ञान पूर्ण तेरा पंथ के दर्शन को भी बताने वाला
और आचार्य भिक्षु पर आधारित इधर श्रीमद् जयाचार्य जुड़े हुए। तो ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ हैं। आगम वाङ्मय को ले कि कोई पन्नवना को पढ़ने की इच्छा रखे, भगवई विआह पन्नति को पढ़ने की इच्छा रखे, यह उत्तरध्ययनानि इसका स्वाध्याय करने की इच्छा रखे, तो यह भी तो एक इच्छा तो है। इस इच्छा को हम प्रशस्त इच्छा के रूप में देख सकते हैं। भी प्रशस्त इच्छा, मैं किसी की सेवा करूं अपेक्षा हो तो यह सेवा की भावना है, यह भी एक प्रशस्त इच्छा है। मैं अच्छी साधना करूं, प्रशस्त इच्छा है। तो प्रशस्त इच्छा भी हो सकती है और अप्रशस्त इच्छा भी हो सकती है। भौतिक कामनाएं ज़्यादा है, और चाहिए और चाहिए और भौतिक चीज़ें, वह अप्रशस्त कोटि में जाने वाली इच्छा हो सकती है। तो भव तन्हा लया गुत्ता आगम में जो कहा गया है भव तन्हा, यह अप्रशस्त कोटि की तृष्णा है। भवः संसार है, तस्मिन् तृष्णा लोभात्मिका भव तन्ना, कि यह भव संसार, तस्मिन् उस संसार में सांसारिक जो तृष्णा है, भौतिक आकांक्षा है, बाह्य लालसा है, इस रूप में जो लता है भव तृष्णा, लालसा, इच्छा, कामना, यह भीतर में पलने वाली, भीतर में रहने वाली एक प्रकार की नागिन जैसी यह लता है। इसके फल बहुत खराब लगते हैं, विषतुल्य विषभक्ष्य फल लगते हैं, इसलिए यह खराब है, अपने आप में भी खराब है। भीतर में जो कामना है फिर उत्पाद होते रहें, भीतर में वो मोहनीय कर्म की लोभात्मिका स्थिति है। अब इच्छाएं, कामनाएं, लोभ चला गया फिर तो कोई ऐसी भौतिक कामना हो नहीं सकती। पर लोभ भीतर में है तो अनेक रूपों में तृष्णा, कामना जो भी ये उत्पन्न होते रहते हैं। प्राणी दुखी भी होता रहता है। तो दुख का यह एक मानो मूल कारण कह दें भव तन्हा, यह भव तृष्णा है। आदमी में संतोष का भाव जाग जाए फिर जो सुख मिल सकता है संतोष है, कोई लालसा नहीं, फिर कितनी शांति रह सकती है। तो जब आए संतोष धन, जब संतोष का धन आ जाए, सब धन धूलि समान, सारे दूसरे धन धूलि के समान, गज धन, गोधन, वाज धन, ये सारे जो बाह्य धन हैं ये धूलि के समान हैं। जब आदमी में यह संतोष का धन समुत्पन्न हो जाता है, तो जब महात्मा गौतम ने बताया केसी को कि लता है यहाँ जो कही गई है वो भव तन्हा, भव तृष्णा लता है, वो भीम है, भयंकर है, भयंकर फल जिसके लगते हैं। परंतु केसी जी मैंने तो उसको उखाड़ दिया, मैं तो मुक्त हो गया हूँ उस भव तृष्णा से। केसी ने फिर वो अपना वाक्य जमाया जो उनका है, साहु गोयम पन्नाते, कि आपकी गौतम प्रज्ञा बहुत साधु है और मेरा संशय छिन्न कर दिया है। तो यह तृष्णा की जो स्थिति है वो गृहस्थों में तो ज़्यादा संभावना मान लें तृष्णा होने की, लालसा। हालांकि कई गृहस्थ भी बड़े संयमी हो सकते हैं। संति एगे हिंग भिक्षु हिंग गारथा संजमोत्तरा,
कई कई गृहस्थ भी कई भिक्षुओं से भी ज़्यादा संयम की चेतना वाले मिल सकते हैं। कई भिक्षुओं में जो चेतना नहीं संयम की, वह चेतना कई गृहस्थों में हो सकती है। वे गृहवास में रहते हुए भी मानो कुछ अंशों में संत पुरुष संत जैसे होते हैं। खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, द्रव्यों का संयम, कोई विशेष ज़्यादा लालसा नहीं, धर्म ध्यान करने वाले, तो वे कई भिक्षुओं से भी ज़्यादा अच्छे कई गृहस्थ हो सकते हैं कि संयम है उनके जीवन में। ज्ञान भी हो तो हो, साथ में संयम है, उपभोग परिभोग का संयम है, इच्छा परिमाण है। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का संयम है। बस इतना है और मुझे कोई ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। और बिजनेस धंधा करें उसमें भी ईमानदारी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कोई धोखाधड़ी ठगी कुछ नहीं है, एकदम साफ सुथरा काम है। तो कितनी अच्छी बात है कि धोखाधड़ी नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंसी है। कभी कोई खाता देख लो, सब साफ सुथरा काम, कोई 2 नंबर की बात ही नहीं है, सब साफ काम है। तो ऐसे गृहस्थ हैं तो अच्छी बात है, इतना संयम है। और टैक्स चुकाने में भी बड़ी ईमानदारी, टैक्स चुकाने में भी ईमानदारी रखना कि भाई हमें कोई खाना नहीं है, कुछ है वो साफ है। तो यह जितनी ईमानदारी है, यानी तृष्णा का मानो कुछ अभाव है। तो गृहस्थ जीवन जीना वो भी अच्छा जीना, संयम से जीना। साधु बन जाए तो खैर बहुत ऊंची बात है, परंतु साधु बनना सबके लिए आसान काम नहीं है। इतना अहिंसा, सत्य आदि आदि महाव्रतों को स्वीकार करना कि साधुओं को धन्य है जो अहिंसा का इस प्रकार महाव्रत के रूप में पालन करते हैं। पर गृहस्थ के लिए वह इतना संभव नहीं। गृहस्थ चिंतन भले कर ले, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्व हिंसा त्याग कर वे जी रहे सम, है महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अनुव्रत मार्ग मध्यम सरल और स्वत्व रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्प जा हिंसा सदा परिहार्य है, हिंसा सदा परिहार्य। भी गृहस्थ श्रावक चिंतन करे कि भाई धन्य है संतों को, साध्वियों को जो अनगार बने हैं, महाव्रत पालते हैं, उनकी मैं अनुमोदना करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा काम किया है, घर परिवार छोड़ दिया है और साधुत्व को स्वीकार कर लिया है। परंतु मेरे में वह सामर्थ्य अभी नहीं है कि उनकी तरह मैं घर परिवार छोड़कर साधु बन जाऊं, वो मेरे में उतना तो नहीं है। कभी मौका आए
कि मैं भी साधु बनूं, पर वर्तमान में तो मेरे में वह क्षमता लग नहीं रही है। साधु तो सर्व हिंसा का त्याग करने वाले हैं, वो मैं नहीं कर सकता, महाव्रत नहीं ले सकता, पर अनुव्रत मैं ले सकता हूँ। अनुव्रत छोटे छोटे नियम हैं, वो ले सकता हूँ। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने तो अनुव्रत को मानो व्यापक दायरा दे दिया। अनुव्रत भी दो प्रकार के मान लें। एक तो वे जो जैन श्रावक एक सम्यक्त्व के साथ स्वीकार करें, वे अनुव्रत हैं। वो तो एक जैनिज्म से, जैन धर्म से, जैन आस्था से जुड़े हुए हैं। अनुव्रत का दूसरा एक व्यापक रूप जो आचार्य श्री तुलसी के समय प्रकट हुआ, उसमें जैन बनना जरूरी नहीं है, बस ओनली गुड मैन, अच्छे आदमी बनो। जैन भले होक नहीं होक, बनोक नहीं बनो। आचार्य तुलसी को गुरु, धर्म गुरु मानो या नहीं मानो, बस अच्छे इंसान बनो। छोटे छोटे नियम जो आचार संहिता अनुव्रत की है, भी नशा नहीं करना, और ये हिंसा से, निरपराध की हिंसा नहीं करना, आदि आदि, प्रामाणिकता रखना, पर्यावरण के प्रति जो ऐसे नियम, उनको स्वीकार करो। तो जैन नहीं बनो तो भी अनुव्रती बन सकती हो। तो श्रावक सोच सकता है भी साधु जितनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो श्रावक के रूप में साधना कर सकता हूँ, और उसमें अनुव्रत जो जैन श्रावकाचार है वो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। वह सरल मध्यम मार्ग है, क्योंकि गृहस्थ हूँ तो मेरे पर जिम्मेवारियाँ, परिवार की भी जिम्मेवारी है, देश से भी, देश की सेवा भी जो कुछ कर सकूँ वो भी मेरा एक भाव की, देश की सेवा भी कोई हो सके, तो उसमें हिंसा का भी उपयोग करना पड़ सकता है। शरीर है तो खाना पीना, परिवार की भी भरण पोषण की व्यवस्था, खेती बाड़ी, साग सब्जी, अनाज सब लेने पीसने होते हैं, तो हिंसा तो जुड़ी हुई है मेरे से। पर संकल्प जा हिंसा, आरंभ जा हिंसा मान लो होती है, और भी प्रतिरक्षात्मिका हिंसा भी हो जाए, पर संकल्प जा हिंसा, इसको मारना, द्वेष आ गया, लोभ आ गया, इसको मारना, संकल्प पूर्वक अमुक को मारना है, ऐसी हिंसा की भावना मेरे में न आए, इसका परित्याग करूं, परित्याग रखूं। तो गृहस्थ के जीवन में तो तृष्णा कह दें, लोभ, या एक दायित्व के रूप में पदार्थों को प्राप्त करना, उपयोग करना। पर साधु का जो त्याग है, संयम है, वो बहुत ऊंचा है, उच्च कोटि का है। तो गौतम ने जो कहा भव तन्हा लया बुत्ता, ये भव तृष्णा लता कही गई है, इस भव तृष्णा का कैसे परिहार हो सके। और साधु के तो खैर परिहार एकदम उत्कृष्ट कोटि में तो वो लोभ है, वो 10वें गुणस्थान तक भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। लोभ तो 6ठे गुणस्थान में पूरा लोभ चला जाए यह तो आशा ही नहीं है, पर फिर भी कमजोर तो पड़ जाए लोभ। अशुभ योग रूप में, अशुभ योग रूप में तो लोभ न आए कि कषाय आश्रव और यह योग आश्रव। साधु के जो त्याग है, हमारे साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएँ कि त्याग साधु के सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखानि। हम जब दीक्षा लेते हैं, सामायिक चारित्र स्वीकार कराया जाता है, तो सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखान, सर्व सावध्य योग का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। तो योग का त्याग किया है, सावध्य योग का त्याग किया है हमने, कषाय का त्याग नहीं किया, कषाय आश्रव का त्याग नहीं किया है, प्रमाद आश्रव का भी त्याग नहीं किया, जो भीतर में तीसरा आश्रव प्रमाद है उसका भी त्याग नहीं किया है, और उनका त्याग होता भी नहीं है। प्रमाद आश्रव का और कषाय आश्रव का
त्याग नहीं होता, वो तो साधना से चला जाए चला जाए। तो प्रमाद आश्रव तो ऐसा है, कभी आ गया कभी गया, आ गया चला गया साधु में, कभी छठा गुणस्थान कभी सातवां गुणस्थान, छठा सातवां छठा, जो बार बार सातवां गुणस्थान, क्योंकि सातवां गुणस्थान स्थायी तो है नहीं, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा सातवां गुणस्थान कैसे रहे। तो साधु में बार बार सातवां गुणस्थान आ सकता है, स्थायी नहीं रहता है वह। तो जितना बार बार आए उतना ही अच्छा है कि बार बार आए, सातवां गुणस्थान मेरे में बार बार आए। धन्य है वह साधु जिसमें बार बार सातवां गुणस्थान आता रहता है। तो तीर्थंकर होते हैं कि वो तो सीधे पांचवें में तो वो जाते ही नहीं है, संजम ली दो तीन समय सप्तम गुणठा, सातवें गुणस्थान में वो आ जाते हैं, फिर बाद में छठे में आ जाते हैं, आ सकते हैं। तो साधु में यह अशुभ योग न आए, क्योंकि सावध्य योग का साधु के जीवन भर के लिए तीन करण तीन योग से त्याग है। मन में भी सावध्यता नहीं आए, न वाणी में न काय में, तीन करण तीन योग से हमारे सावध्य योग के त्याग हैं। तो कसाय आश्रव के त्याग नहीं है, अशुभ योग आश्रव के मानो हमारे त्याग हैं। तो ये कसाय है वो योग में न आए तो हमारे साधुपन में कोई दोष नहीं है, योग में न आए तो। जो ही कसाय योग में प्रवेश करता है तो हमारे वो दिक्कत होती है। उजला ने मिला कया जोग, मोह करम संजोग विजोग, इतना अच्छा सूक्त है। उजला ने मिला कया जोग आश्रय, मोह करम संजोग विजोग। उज्ज्वल योग कैसे होते हैं, यानी शुभ योग कैसे होते हैं। मोह कर्म विजोग, मोह कर्म साथ में न जुड़े तो योग उज्ज्वल हैं, शुभ हैं। मोह कर्म का संयोग, मोह की प्रेरणा साथ में जुड़ जाए तो योग मेले हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। तो यह योग है, बंधन जो कर्म का है उसमें दो चीज़ों का अवदान है, सहकार है, कसाय और आश्रव। कर्म बंधन में ये दो जिम्मेवार हैं, कसाय यानी कसाय और योग, कसाय और योग ये दोनों जिम्मेवार हैं। बंध के चार प्रकार हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश इन दो बंधों का संबंध योग से, स्थिति और अनुभाग इन दो का संबंध है कसाय से, कि स्थिति कितनी ज़्यादा है, कम है, विपाक तीव्र है, मंद है, इसके सृजन में कसाय का योगदान है। और प्रकृति और प्रदेश के बंध में योग का सहकार है, सहभागिता है। तो कसाय और योग इनका एक सहभागित्व हमारे कर्म बंध में है। जब कसाय नहीं रहता है, फिर कोरा योग है तो ज़्यादा कोई बंध भी नहीं होता, यानी बहुत हल्का बंध होगा। जैसे 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कसाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है कसाय। 11वें में है तो भीतर में है, प्रकट रूप में, उदय रूप में नहीं है। तो ईर्यापथि की वो क्रिया है, ऐर्यापथिक बंध है। तो वो है कितना बंद, एक समय में बंदा, दूसरे में भोगा, तीसरे में झड़ा, नाम मात्र का सा बंद। क्यों कि कसाय नहीं है। तो कसाय के बिना वो बंध भी मानो निष्प्राण जैसा है, निष्प्राण जैसा बंध होता है 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में। कि कसाय नहीं तो बंध होगा, वो नाम मात्र का है। बंधा, भोगा, झड़ा, पहला समय बंधा, दूसरा समय भोगार, तीसरा समय झड़ा। ऐसी कमजोर स्थिति का वह बंध होता है। तो
तो कसाय साथ में जुड़ता है तो कितना लंबी स्थिति वाला भी बंध हो सकता है। तो सांप्रदायिक बंध और ऐरियापथिक बंध 10वें गुणस्थान तक होने वाला बंध है, वह सांप्रदायिक बंध है। अगले 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में होने वाला बंध है तो ऐरियापथिक बंध है। तो कसाय का जो योग सहयोग सहकारित्व है बंधन में, तो भव तन्हा लया बुत्ता, यह भव तृष्णा तीव्र है तो कितना सघन भी कर्मों का बंधन हो सकता है। एक आदमी में द्वेष की भावना तीव्र है, उसको मारो, तकलीफ दो, वो दो, तो उसके द्वेष से संदर्भित कर्म का बंध हो सकता है। और शत्रुपणा भी कई आगे जन्मों तक चल सकता है। वो जो द्वेषानुबंध हो जाता है, आगे के जन्मों में भी वो दो व्यक्तियों का परस्पर झगड़ा है, द्वेष है, तीव्र कोई ऐसा है भाव द्वेष का, इस जन्म में है, फिर आगे के जन्मों में भी उनका वह द्वेष का संबंध परंपरा भी चलती रह सकती है। आसातना नव कमठ और पार्श्वनाथ, तो द्वेष की भी परंपरा चल सकती है। तो यह द्वेष है किसी के प्रति थोड़ा सा एक परिष्कृत राग है, तो राग का भी अनुबंध परंपरा आगे चल सकती है कि अमुक के प्रति राग है तो मित्री सो मित्रीपणो चलियो जावे। आचार्य भिक्षु का यह जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है, भिक्षु चेतना वर्ष, और आचार्य भिक्षु का साहित्य भी कितना अच्छी मात्रा में है। तो मित्री सो मित्रीपणो चलियो जावे, आचार्य भिक्षु के साहित्य की वाणी है। ये मित्रता का भी अनुबंध आगे से आगे चलता रह सकता है और शत्रुता का अनुबंध भी आगे से आगे चलता रह सकता है। हम व्यवहार में भी देख लें, स्थूल व्यवहार में देखें तो भी हम जान सकते हैं संभवतः कैसे हमारे संबंध आगे से आगे। एक आदमी ने किसी का उपकार कर दिया, भला कर दिया, तो मौके पर वो भी सोचता है अरे मेरा उपकार किया, मैं भी इनका सहयोग करूं, मैं भी इनका कुछ सहयोग कर दूं। ये उपकारी के प्रति पुनः उपकार की भावना देखी जा। हमारे संतों में देख लो कि अमुक के पास मैं रहा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे तैयार किया मेरे लिए, मैं भी अब इनकी सेवा कर सकूं, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। जयाचार्य थे, हेमराज जी स्वामी थे, तो हेमराज जी स्वामी के पास जीत मुनि जो बाद में जयाचार्य बने रहे थे, तो मानो हेमराज जी स्वामी से उनको उपकृत मान ले। तो जयाचार्य ने भी कितना उनका मन में वाणी में अभिव्यक्ति में बहुमान का भाव करे, मेरे विद्या देने वाले मेरे वो मुनिश्री हैं, उनके प्रति एक भावना, बिंदु को सिंधु के समान करने वाले मेरे उपकारी मुनिश्री हैं। तो उपकारी के प्रति उन्होंने उपकार किया, तो फिर जिस पर उपकार किया उसके मन में भी वापिस के मेरे उपकारी हैं एक वो भाव रह सकता है। तो यह अनुबंध उपकार का भी मानो अनुबंध है कि मेरे पर उपकार किया था, तो भी बचपन में मैं इनके पास रहा, दीक्षा ली, उसके बाद इनके पास रहा, इन्होंने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है, तैयार किया है, संस्कार दिए हैं, तो मौका आने पर मैं भी इनके पास रहूं, मैं इनकी सेवा करूं। यह भावना क्यों हो रही है? उस उपकार के कारण से वह प्रत्युपकार की भावना, कृतज्ञता की भावना भी आदमी में हो सकती है। तो एक दूसरे के उपकार का संबंध, तो जैसे भला किसी का किया तो वापिस उसका उपकार करने की भावना देखी जा सकती है। किसी ने बुरा कर दिया तो वापिस उससे बदला लेने की भावना भी, कि हमारा बुरा किया था, हमारे मुखिया को मार दिया था, अब हम भी बदला लेकर के रहेंगे। अब ये क्यों? कि भी हमारा बुरा किया हम भी करेंगे।
यह द्वेष की भावना, द्वेष का अनुबंध। हमारे मुखिया को मार दिया था, अब हम भी बदला लेंगे, यह द्वेषानुबंध की है। हमारा सहयोग किया, भला किया, हम भी इनका वापिस सहयोग करें, भला करें। तो यह भला, सहयोग, यह उपकार, राग का भी अनुबंध चलता है, द्वेष का भी अनुबंध चल सकता है। तो कोई भला करता है तो उधर के मन में भला करने की वापिस भावना है, बुरा कर दे तो बुरा करने। एक जीव को, एक जूं को किसी ने बचा दिया, कोई बच्चा जूं को मार रहा था, किसी वृद्ध का जूं को मारो मत, जूं को छुड़वा दिया और बचा दिया, तो यह भी कोई स्नेह भाव। जूं का जीव अरे बचाया है तो वापिस जूं का जीव भी अगले जन्म में उस बचाने वाले का कोई सहयोग कर सकता है कि मुझे बचाया था। तो यह रागानुबंध कह दें, एक मित्रतानुबंध कह दें। तो आचार्य भिक्षु के साहित्य में ये अनुकंपा की चौपाई में ये बातें आती है कि यह परंपरा चलती है, रागानुबंध की, स्नेहानुबंध, द्वेषानुबंध की यह परंपरा आगे के जन्मों में भी चल सकती है। किसी को दुख दिया है तो वो जीव वापिस दुख देने का, किसी का भला कर दिया तो वो जीव वापिस एक रागानुबंध मान लें, उपकार की भावना। अब सुग्रीव जी और रामचंद्र जी थे मान लो, ये व्यवहार के जगत में देखें कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ये लोग थे, तो सुग्रीव जी की जो पारिवारिक समस्या थी, पारिवारिक समस्या, उस पारिवारिक समस्या का समाधान कर दिया। तो सुग्रीव जी ने रामचंद्र जी की पारिवारिक समस्या में सलटाने में सहयोग करने की मानव भावना। तो एक का कोई भला करता है तो व्यवहार में हम देख सकते हैं वापिस दूसरा उसका भला करने की भावना भी हमारा किया, हम भी कुछ करें इनका। तो यह रागानुबंध, द्वेषानुबंध, इस प्रकार के उपकारानुबंध, इस प्रकार के संस्कार भी न केवल एक वर्तमान के जन्म में अपितु आगे के जन्मों में भी ये अनुबंध, रागानुबंध, द्वेषानुबंध, उपकारानुबंध, इस प्रकार के अनुबंध आगे भी चल सकते हैं। इस प्रकार की बात हमें आचार्य भिक्षु के साहित्य में उपलब्ध होती है कि यह कैसे अनुबंध की परंपरा भी चल सकती है। तो गौतम ने कैसी से जो कहा, भव तन्हा लया उत्ता, यह भव तृष्णा है, वो लता है, वो खराब है, इसके खराब विस्तुल्य फल लगते हैं, जो कहा गया है इस प्रकरण में। तो इस लता का उद्धरण हो जाए, इस लता को उखाड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, हृदय साफ हो जाए। हृदय में जो ये लता है तृष्णा की, भव तृष्णा की, इसको उखाड़ दें, निकाल दें तो हमारा चित्त पवित्र हो जाए, चित्त स्वच्छ हो जाए। तो साधु तो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है दुनिया का, कोई राष्ट्रपति हो, राजा हो, उनसे भी बड़ा एक दृष्टि से देखें तो साधक आदमी, साधु संत पुरुष है। और आसाधना न हो तो हमारे आगम में देवावितं नमंसन, देवता भी नमस्कार कर। तो धर्म जिसके जीवन में है, साधना जिसके जीवन में है, उसे देव भी नमस्कार करने वाले हो सकते हैं। तो गौतम जैसे महापुरुष और केशी जैसे महापुरुष, दो महापुरुषों का यह सम्मेलन जो हो रहा है और फिर शिष्य समुदाय भी बैठा हो, तो ऐसे सम्मेलन जो ज्ञानी पुरुष ऐसे मिलते हैं और ज्ञानी पुरुषों में ज्ञान की चर्चा होती है, तो दूसरों को भी, सुनने वालों को भी उस चर्चा परिचर्चा से लाभ मिल सकता है।